आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें माइनिंग गुरुकुल चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माइनिंग गुरुकुल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एनसीएल द्वारा कंडक्ट किए गए माइनिंग सरदार, ओवरमैन और एचईएमएम ऑपरेटर इत्यादि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आपको बता दें कि एनसीएल के किसी भी एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो का। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया हैज़ नो अंडरग्राउंड माइंस। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ईसीएल, ऑप्शन बी सीसीएल, ऑप्शन सी एनसीएल और ऑप्शन डी एमसीएल। मतलब कि कोल इंडिया के किस सब्सिडरी में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है। ऑप्शंस है ऑप्शन ए ईसीएल, ऑप्शन बी सीसीएल, ऑप्शन सी एनसीएल और ऑप्शन डी है एमसीएल। तो आपको बता दें कि एनसीएल में एक भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है, उसके सारे के सारे जो माइंस हैं वो ओपन कास्ट माइंस हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ द सीएमडी ऑफ एनसीएल। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पीके सिन्हा सर, ऑप्शन बी अनिल कुमार झा सर, ऑप्शन सी पीके सिंह सर और ऑप्शन डी है एस चक्रवर्ती सर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हैं कि एनसीएल के जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सीएमडी वो कौन हैं। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए प्रभात कुमार सिन्हा सर, ऑप्शन बी है अनिल कुमार झा सर, ऑप्शन सी है पीके सिंह सर और ऑप्शन डी है एस चक्रवर्ती सर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। जो एनसीएल के वर्तमान सीएमडी जो हैं वो पीके सिन्हा सर हैं। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मैनी एरियाज कम अंडर द एनसीएल। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि एनसीएल के अंडर में कितने एरिया आते हैं। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। एनसीएल के अंतर्गत 10 एरियाज आते हैं, जिसमें अमलोरी, बीना, ब्लॉक डी एरिया, दुधीचुआ एरिया, जयंत एरिया, झिनगुर्दा, कृष्णाशिला, काकरी, खादिया और निगाही एरिया आते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो निगाही एरिया है उसमें 2017 और 18 में जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हुआ है वो निगाही एरिया से हुआ है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीएल। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिलासपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सिंगरौली मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी है संबलपुर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एनसीएल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बिलासपुर छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी सिंगरौली मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी संबलपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिंगरौली मध्य प्रदेश होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एनसीएल इस्टेब्लिश्ड इन। मतलब कि एनसीएल कब स्थापित हुई थी या फिर एनसीएल की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नवंबर 1985, ऑप्शन बी जनवरी 1986, ऑप्शन सी जून 1985 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा नवंबर 1985। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैक्सिमम कोल ऑफ एनसीएल डिस्पैच टू। मतलब कि जो एनसीएल का अधिकतम कोल जो होता है वो कहाँ डिस्पैच किया जाता है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए सीमेंट प्लांट्स, ऑप्शन बी प्लांट्स, ऑप्शन सी थर्मल पावर प्लांट्स और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थर्मल पावर प्लांट होगा। जो एनसीएल है उसका 90% जो कोल होता है वो
पिट हेड थर्मल पावर प्लांट को सप्लाई किया जाता है और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो जनरेशन किया जाता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है मोस्ट थिकेस्ट कोल सीम इन इंडिया लोकेटेड इन, मतलब कि जो इंडिया में सबसे ज़्यादा थिकनेस की जो कोल सीम है वो किसके अंडर में लोकेटेड है। ओके, ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए MCL, ऑप्शन बी ECL, ऑप्शन सी NCL और ऑप्शन डी CCL। तो आपको बता दें कि इंडिया का जो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट कोल सीम है वो NCL के अंतर्गत आता है, जो कि झिनगुर्दा कोल सीम है जिसकी थिकनेस लगभग 162 मीटर के आसपास है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ मच कोल प्रोड्यूस्ड ऑफ CIL बाय NCL, मतलब कि जो कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा प्रोड्यूस करने वाला कोल है उसका कितना प्रतिशत कोल जो है वो NCL के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5 से 8%, ऑप्शन बी 12 से लेकर 15%, ऑप्शन सी 20 से लेकर 25%, ऑप्शन डी 8 से लेकर 10%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। NCL के द्वारा जो है 12 से लेकर 15% कोल जो है वो द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द प्रोजेक्ट नॉट पार्ट ऑफ NCL। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए जयंत प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी झिनगुर्दा प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी अमलोरी प्रोजेक्ट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सा प्रोजेक्ट है जो NCL का पार्ट नहीं है। ऑप्शंस हैं जयंत प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी झिनगुर्दा प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी अमलोरी प्रोजेक्ट और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि NCL 10 प्रोजेक्ट या फिर 10 एरियाज़ हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन ए जयंत, ऑप्शन बी झिनगुर्दा और ऑप्शन सी अमलोरी, तो ये तीनों प्रोजेक्ट ही NCL के हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा नॉन ऑफ दिस। ओके, तो बढ़ते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 विच ऑफ द सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया स्टार्ट फर्स्ट इलेक्ट्रिक ड्राइव डंपर। ओके, ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए MCL, ऑप्शन बी CCL, ऑप्शन सी ECL और ऑप्शन डी है NCL। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि कोल इंडिया का कौन सा सब्सिडरी है जो पहला इलेक्ट्रिक ड्राइव डंपर स्टार्ट किया है। ओके, तो आपको बता दें कि इसका जो राइट आंसर होगा वो NCL होगा। अभी हाल ही में NCL ने इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ड्राइव डंपर जो है वो स्टार्ट किया है अपने माइंस में चलाने के लिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 क्वेश्चन जो कि NCL के एग्ज़ाम में बैठने से पहले आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिकली इन्फॉर्मेशन थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा।